कितना ही कह लो, कितना ही समझा लो, कितना क्रिटिसाइज़ कर लो, कितना ही मजाक उड़ा लो, कितना ही रोस्ट कर लो, भाई भालू अप्पी नहीं सुधरने वाली। ऐसे में जब उसकी इतनी हालत ख़राब है, ऐसे में जब उसने इतना वेट पुट ऑन कर लिया, ऐसे में जब उसको डॉक्टर हर चीज़ के लिए वो कह रही है, मतलब मीठा नहीं खाना, तो वो ये कह रहे हैं कि बिरयानी और जर्दा खाओ। लाइक सीरियसली चालू अप्पी। और फनी को कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उसका फैसला अब अम्मी के हाथ में है। अब फैसला अम्मी के हाथ, यही तो टाइटल डाला था। स्लिप बनाई है 2, ठीक है, और कट इतने लगते हैं व्लॉग में, हमें क्या ही पता चलेगा कि दोनों में एक चीज़ लिखी थी या नहीं। लेकिन भाई फनी का फेस देखने लायक था जब उसमें लिखा हाँ लेनी है। क्या लेनी है चलो बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू आ गई है स्वागत करने के लिए। अभी अलमारी थोड़ी सी ठीक है तो उसमें लाइटें भी जल रही हैं और सामान भी सुव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ दिख रहा है, और जब इचल बिचल हो जाएगा तो फिर उसकी लाइटें बंद कर देगी। ये है चालू अप्पी का दिमाग। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं अब व्लॉग स्टार्ट करती हूँ कि मैं जितना मुझसे हो सकता है। फ्रेंड्स, बहुत पेन है, फिर भी बहुत पेन है, लेकिन मैं फिर भी खाने से बाज नहीं आ रही और वेट पुट ऑन करने से बाज नहीं आ रही। हेल्दी तो मेरे मुंह में चलता ही नहीं है। और सलाद, वो किस चिड़िया का नाम है उससे पूछो। बिरयानी, जर्दा, चिकन कोरमा, खड़े मसाले का, मटन अचारी, दालचा, ये सब पूछो मुझसे। फ्रेंड्स, फिर हमने ट्रैवल किया था ना, उसकी वजह से और ज्यादा बढ़ गया था। फिर मैं घर आई तो फिर बिल्कुल भी नहीं चला फिरा जा रहा था, और मुझसे तो पैर भी नहीं उठ रहे थे। फिर बच्चों ने पैर उठाए क्योंकि पैर थोड़े थोड़े दूर हो गए ना। अब देखो कितनी डिटेल बता रही है कि पैर पास नहीं आ रहे हैं, और ऑब्वियसली आप सब फीमेल समझ सकती होंगी कि पैर पास क्यों नहीं आ रहे। भाई जब बेबी बम्प होगा तो डेफिनेटली पैर अपने आप ही ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। यही तो वजह होती है कि चाल बदल जाती है। तो पैर उठा के ये बच्चे जो है ना ऊपर रखते हैं चालू अप्पी। या अल्लाह, क्या करके छोड़ेगी ये औरत। अगर ऐसा कोई ऐसी औरत करे भाई जिसके ऊपर कंधों पर सारी जिम्मेदारी हो, घर की, बाहर की, ससुराल की, मैके की, या फिर अपने बाहर वर्क फ्रॉम होम की, या फिर बाहर काम करने की, या घर में कोई मेड ना हो, तो भाई उसने तो कर ली भाई। इस चालू के हिसाब से तो हो गई भाई उसकी डिलीवरी। लेकिन वही वाली बात है, अल्लाह ताला ये सारी मुसीबतें भी उसको देता है जो पैसे के बल पर उसको झेल सकता है। क्यों आम औरतों को ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, बताओ तो मुझे। वो जो मजदूर औरतें होती हैं जो एक झोपड़ी बनाकर अपने न्यू बॉर्न बेबी को वहाँ पर डालकर और जो है सारा काम करती रहती हैं, क्या उनको रेस्ट नहीं चाहिए होता है कि भाई उनको भी कौन सुठौरा बना कर दे रहा है, कौन पत बना कर दे रहा है, कौन उनको निशास्ते बना कर दे रहा है। और अगर वो प्रेग्नेंट होती है 6, 7, 8, 9 महीने तक भी लगातार ईंटें धोती हैं, पूरा पूरा दिन काम करती हैं, मसाला बनाती हैं, भाई उनको तो कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ईश्वर जानता है कि वो पैसों से उसको नहीं झेल पाएंगी, तो इसलिए उनको वो तकलीफ देता ही नहीं है। और दूसरी बात, लगातार वो मेहनत करती रहती हैं, तो इसलिए उनका शरीर चलता रहता है, चर्बी उन पर चढ़ती नहीं है। खाना तो भाई वो भी खाती हैं, बच्चे का वजन तो उनका भी बढ़ता है, फिर भी उनके बच्चे ठीक ठाक होते हैं जैसे होने चाहिए। ये फर्क है चोचलेबाजी में और एक आम इंसान की जिंदगी में। और रात भी बहुत मुश्किल से बीती। क्या करा था तुमने? जगराता किया था? छोड़ नहीं किया चालू पे, कंटेंट क्यों छोड़ दिया? नॉट फेयर। ये लोग मेरे पैर उठा के ना ऊपर रख रहे हैं। अब जब मैं कराऊंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। इस बार व्लॉग भी बनाऊंगी। पिछली बार मैंने व्लॉग नहीं बनाया था ना फ्रेंड्स, बस अब मुझे आपको बताना पड़ रहा है। लेकिन अगली बार मैं जब पैर ऊपर रखवाऊंगी लड़कियों से, तब मैं शूट कर दिखाऊंगी कि देखो मैं कितनी मोहताज हो गई हूँ कि मैं खुद के पैर भी नहीं हिला पा रही। मेरे पैर हिलाने के लिए भी मैंने 2-2 लड़कियां रखी हुई हैं। वाह चालू अप्पी, अगर तुम्हारे जैसे हर प्रेग्नेंट लेडी करने लगे ना, हो गया भाई उनका तो बंटा था। और अगर ये कंडीशन इसकी, मेरा तो मेरी ऑडियंस के साथ सवाल है, अगर यही कंडीशन इसकी इसके ससुराल में रहते हुए हो रही होती, तब ये क्या क्या करती है? अपनी ओपिनियन जरूर मेरे साथ शेयर करो भाई। मुझे भी वो मजेदार कमेंट जरूर पढ़ने हैं, तो कमेंट करिएगा जरूर। और इतने कट लगाती है, इतने कट लगाती है, कहना क्या चाहते हो? कंटेंट नहीं है तो यहाँ पे सब देखो क्या कर रहे हैं। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाय सर, सलाम करो। पहले खुद ने सलाम करा, फिर उससे सलाम करा, और उसने बिल्कुल गलत तरीके से सलाम किया, क्योंकि सलाम तो ऐसे करते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, ये सलाम नहीं होता है, 1000 बार सिखाया है। इस तरह से सलाम गलत हो जाता है और लानत हो जाती है। कहती है बताओ सबको हमें एसिडिटी हो रही है। ओ लाइक सीरियसली, छोटी लड़की को एसिडिटी हो रही है? तुम्हारा क्या चल रहा है? तू पहले हंस ले। मैं पास्ता बनाने जा रही है। तो भाई इतना क्यों हंस रही है जबरदस्ती का? बाजा खाला से इंस्पायर हो गई है या उन भाभी से इंस्पायर हो गई है, मुंह बोली भाभी से? ऊपर 2nd फ्लोर पे रहती हैं। अब तो वैसे उनका जो थोड़ा हंसना कम हो गया है। तो फ्रेंड्स, इन लोगों का प्लान ये था कि अम्मी को सरप्राइज करेंगे, लेकिन वो कुछ कुछ चीजों की वजह से नहीं हो पाया ना। भाई तू मुझे वो बता, वो कुछ कुछ चीजें क्या थी जिसकी वजह से तू कंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाई? अब ये सोचती है कि अम्मी को जो ना ऐसे सरप्राइज करेंगी, चीजें बनाएंगी। भाई तेरे पास कंटेंट नहीं था, मान जाए इस बात को, इसलिए तूने ये जान
जानबूझ के क्रिएट करा है, स्क्रिप्टेड। तो इन्होंने कुछ गिफ्ट भी रखे थे और इन्होंने कुछ कुकिंग का भी बनाना था, तो ये जो है आज वही करेंगी अम्मी के साथ। देखो ये क्या बनाती हैं, जैसे तुम्हें पता नहीं हो, जैसे तुमने पैसे ना दिए हो, जैसे तुमने बिल पे ना किया हो, जैसे तुम्हें नहीं पता ज़ेप्टो या ब्लिंकिट से इन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया है। अनहेल्दी खुद खाती है, अनहेल्दी अपनी माँ को खिला रही है। भाई क्यों दुश्मनी निकाल रही है अपनी माँ से? खुद की तो दुश्मन बनी हुई है ये औरत, अपनी माँ की भी दुश्मन बनी बैठी है। हमने सोचा ये सारे चोचलेबाजी हम आज ही कर देते हैं, तो हमने अम्मी को बुला लिया है, अम्मी आ जाएंगी। पिज्जा कुछ अम्मी का फेवरेट बना रही है, तो चलिए बताते हैं कि वो क्या बना रही है। फ्रेंड्स आज घर में जर्दा और बिरयानी बन रही है। चलो सारे बच्चे ताली बजाओ। देखा मेरी क्रेविंग है कि लास्ट तक भी मेरी क्रेविंग ही दूर नहीं हो रही, मतलब इतनी चीजें बच रही हैं कि मेरी क्रेविंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले। डॉक्टर कह रही है वेट मेंटेन रखो, वेट ज्यादा मत बढ़ाओ, प्रॉब्लम होगी। और फ्रेंड्स हमें क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो ठूसने से मतलब, जर्दा मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं बिरयानी की बहुत क्रेविंग हो रही थी, बिरयानी खाने का बहुत मन है, और वो भी कानपुर स्टाइल, मोदाहा स्टाइल। और खाना भी है मुझे प्रोटीन, इसलिए चिकन खा लेंगे। भाई कौन से डॉक्टर ने, कौन से डाइटिशियन ने तेरे को बता दिया कि अगर तेरे को चिकन खाना है प्रोटीन में तो तुझे बिरयानी खानी है? बॉइल्ड एग खाना, चिकन बॉइल्ड खाओ, सूप बनाकर पियो। किसने कहा है मसाले में तरम तर बना के तेल में उसको मसाले को भून के फिर चावलों के साथ उसको बिरयानी बनाकर खा, और ये तेरा प्रोटीन इनटेक है? वाह चालू अपी, क्या इन्फ्लुएंस कर रही हो भाई, तुम्हारे लिए तो ताली बजनी चाहिए। फ्रेंड्स अभी मैं पी रही हूँ शाम की चाय, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने अपनी कुक आंटी को बताया है और उनको वीडियो भी दिखाई है कि ऐसे ही बनाना। अब हम तो नहीं बना पाए बिल्कुल वैसे वाला टेस्ट, लेकिन हो सकता है आंटी बना दे, क्योंकि हमें तो आता नहीं है। हम भी खराब, हमारी माँ भी खराब, हमारी खाला भी खराब, क्योंकि हमने तो कभी ना अच्छा खाना देखा है, ना अच्छा खाना कभी बनाया है। और थोड़ा बहुत अच्छा खाना तो कभी कभी भाभी बना लेती हैं, लेकिन हम भाभी से नहीं कहेंगे कि भाभी हमें बिरयानी की क्रेविंग हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हमने भाभी की क्रेविंग का कोई भी इंतजाम नहीं किया, उनको कभी तवज्जो नहीं दी, तो भाभी हमें तवज्जो क्यों देंगी भला? तो मैंने उनको रेसिपी दिखाई, जैसे यूपी में, कानपुर में, मुदाहा में बनती है ना, बिल्कुल वैसी। अब देखते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आंटी कैसी बनाती हैं। भाई वो कुकिंग का काम करती है, तुम उसको बताओगे वो अंदाजे से वैसी सारी चीज़ें बना देगी। एक तुम 36 साल की हो गई हो, 50,000 बार जो चीज़ें ट्राई कर चुके हो ना, उसको 50,000 एक बार भी जब बनाओगे ना तो भी बिगाड़ोगी ही। तो मैंने उनको बोला प्लीज़ आप ऐसी बिरयानी बना दो, तो उनको भी नहीं पता कैसी बिरयानी। फिर हमने उनको वीडियो दिखाई। आजकल ये वीडियो देख देख के लोगों को क्रेडिट भी नहीं देते, और वीडियो देख देख के चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि चालू ने जो है पिछले व्लॉग में दिखाया था, फनी ने कतली बनाई थी, कतली आलू का चंदा कुछ भी कह लो उनको, वो भी किसी की वीडियो देखी थी, चोर कंटेंट चोर। तो हमने उनको रेसिपी दी है, तो फिर देखते हैं कि वो बना पाती है कि नहीं बना पाती है। इस लाइन में इसमें 4 कट लगाए हैं। भाई ऐसा क्या फालतू बोल रही है जिसको तुझे काटना पड़ा? और दूसरी बात, क्योंकि इस व्लॉग में ना बाहर गई, ना शॉपिंग दिखाया, ना बाहर का खाना दिखाया, तो इसलिए घर में ही बाहर का खाना बनाएंगे फ्रेंड्स हम, लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं भूलेंगे, अपने कंटेंट को नहीं भूलेंगे, और अपना नियम नहीं तोड़ेंगे। बाहर ना खा सकते तो बाहर का खाना बाहर घर में बना लेंगे, भर भर के चीज डालेंगे, भर भर कर उसमें ना जाने मेयोनीज और पता नहीं क्या क्या डालेंगे। तो देखते हैं वो बना पाती है कि नहीं बना पाती। लेकिन अगर नहीं भी बना पाएंगे ना तो कोई बात नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जगह से बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब। क्या जगह से फर्क पड़ता है? एक्सक्यूज होता है तुम्हारे लिए, करने वालों के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो कर कर भी दिखा देते हैं। और बाजा खाला शादियों वाला जर्दा बना रही है, सफेद वाला, जिसको मोतिया जर्दा कहते हैं, जिसमें ऑरेंज कलर भी थोड़ा सा डाला जाता है, ग्रीन कलर भी डाला जाता है, और बाकी के सारे चावल सफेद होते हैं। और फिर उनको मिक्स कर देते हैं, और उसमें खूब सारी मावा तो मैं तो ऑरेंज वाले में भी डालती हूँ, और खूब सारी ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, चेरीज डलती हैं, और मुरब्बा होता है ना वो डलता है, ड्राई मुरब्बा जो होता है उसका, अनानास का, उसकी कटिंग होती है वो डलती है। व्हाइट वाला बनता है 2 कलर का, भूल गई? अरे यार तुम्हें ना सिर्फ नकल करना आता है, तुम्हें असल से कोई वास्ता ही नहीं है। उसको मोतिया जर्दा कहते हैं। बाजा खाला बैठ के जो खाना बना रही हैं उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन देखो भाई अब खाना बनाने वाली आ गई है, तो तीनों औरतें किचन में जो है आराम से जम कर बैठी है, कह रही बहुत अच्छा खाना बनाती हैं ये, और ये अपने ससुराल में खाना बनाते हैं ना, इसलिए इनको अच्छा खाना बनाना आता है। तो जब क्या कहती है अम्मी, हाँ इनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, क्योंकि तुम इनके हाथ का तो खाना खा रही हो। एक बहन तारीफ कर रही है, ससुराल में भी खाना बनाती हैं ये बता रही हैं, और एक बहन कह रही है बहुत अच्छा खाना बनाती है क्योंकि खाया है, और एक बहन जिसका यही काम है वो सही सवाल करती है कि कुछ करवाएं, कुछ हेल्प चाहिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम कर लेंगे। भाई उस चीज़ के लिए तुम उनको पे कर रहे हो, और एक तुम हो नॉन पेड जो परमानेंट जो है ये खाना बनाना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, सारे काम करते हो, और जीरो तुम्हें जो है उसमें से कुछ मिलता है। अब अम्मी कहते हैं दर्द कम हुआ? हाँ नहीं अम्मी आज थोड़ा सा दर्द कम है, डॉक्टर ने कहा है 20-20 मिनट के लिए थोड़ा सा चलो। अम्मी कहते हैं तरस आ रही है। अम्मी क्यों तरस आ रही है? तुम्हारा चेहरा देख के तरस आ रही है, सचमुच में बहुत तरस आ रहा है हमें। तुम्हें जब ये ठूस ठूस कर खाती थी तब तुम्हें अंदाजा नहीं था, आप भी तो ऐसी ही हो गए हो ना, अपनी सेहत पर ध्यान ना देकर। और इसने भी सेम किया, लेकिन इसको तो ये आपको तो नहीं करना, लेकिन इसको तो बेबी डिलीवर करना है, तो इसको
आगे के लिए भी सोचना चाहिए था। आप तो एक्सपीरियंस थी, फिर भी आपने नहीं रोका, सजाया नहीं, समझाया नहीं, सदाया नहीं अपनी बेटी को, अच्छी बातें बुरी बातों के बारे में सीख नहीं दी। अननेसेसरी उसको 8 महीने से ठुसाना ठुसाना और ठुसाना यही किया। अब मुझे नहीं पता जॉइंट पेन का, हड्डी पेन का इससे क्या होता है भाई। मुझे इतना पता है कि कमर में तो दर्द होता है, क्योंकि जब आपका बेबी बम्प आगे चलता है तो पेट आगे करके चलना पड़ता है, उसकी वजह से बैक बोन पर स्ट्रेन पड़ता है और उसकी वजह से दर्द होता है। लेकिन घुटनों में दर्द होता है, जितने भी जॉइंट होते हैं उसमें सब में दर्द होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो बता रही थी कि हाँ ऐसे जॉइंट में और इसमें इस तरह से दर्द होता है। तो मे भी भाई होता हो किसी किसी को, जैसे कि हमेशा ये चालू भी कहती है सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी ज़रूरत अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है कि भाई बैक में तो सबके ही दर्द होता है। क्यों? क्योंकि पेट तो सबका निकलता है, और जब पेट निकलता है आगे करके चलते हैं तो कमर पे फर्क आता ही आता है, और वो भी जब जब आपने वेट एक्सेस पुट ऑन कर लिया हो। अम्मी अभी क्या करें, तरस मत खाओ, अभी तो थोड़ा सा आराम है, थोड़ा सा आराम है, हाँ थोड़ा सा आराम है, क्या करें। अब हम कार से तो नहीं जा सकते भाई, कभी भी कार में बैठने में दिक्कत होती है ना, कहते जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उतरने में और चढ़ने में दिक्कत होती है गाड़ी में बैठे हुए। और वैसे इसको चलने फिरने में, मॉल में घूमने में तकलीफ नहीं होती है, उन घुटनों पे, उन जॉइंट पे इसका जो वजन नहीं पड़ता। क्या बकवास कर रही है। हाँ पटरा लेके चलेंगे बेटे, जब हम चलेंगे ना कभी तो हम पटरा लेके चलेंगे। और देखो भाई गोला काट कर तोड़कर गोला खाने बैठी है इनकी अम्मी। मंगाए बेटी के लिए, ओके उनका बच्चा जो है गोरा होगा, खा रही है अम्मी। बेटी के प्रेगनेंसी के गोले को भी खाने बैठ गई। बन गया ज़्यादा खाला? हाँ बहुत अच्छा बना, चलो तो दिखा दो खाला कैसा बना है। इतने पे भी इसका ना कैमरा रुक रहा है ना इसका चलना फिरना रुक रहा है। भाई एक तरफ तो तेरे घुटनों में जॉइंट में सब में दर्द है, दूसरी तरफ तो कैमरा लेकर सारे में घूम रही है। वो क्या है ना फ्रेंड्स, अगर हम उसमें फ्रेंड्स बोलकर सब चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो व्लॉग बहुत बोरिंग हो जाता है। और फनी जब कहता है ना, हाँ फ्रेंड हमारा जो है जर्दा बन गया है, तो सब कहते हैं ओ भाई तू मत आ सामने, हम चालू को देखना चाहते हैं। बिरयानी उसने बनाई, जर्दा हमने बना दिया, अब देखते हैं कैसा बना है। यहाँ पे बेटी खाला और अम्मी नमाज पढ़ रही हैं, चलो मिलते हैं उसके बाद। भाई बता रहे हैं कि नाजा खाला बहुत अच्छा जर्दा बनाते हैं। अम्मी को ये तक तो पता नहीं है कि कौन सा वाला बन रहा है, मोतिया बन रहा है या ऑरेंज वाला बन रहा है। कहते बहुत अच्छा जर्दा बनाती है बेटी खाला। तो कहते नहीं अम्मी हमने वो वाला बनवाया है जो 2 कलर का। अच्छा वो वाला बनवाया है, हाँ तो देखो खाना फिर बताना। खाला कहती है खाना और फिर बताना कि कैसा बना, अभी पहले मत बोलो क्योंकि पचका हो गया। तो ऐसे मत करो, खाने के बाद बताना। देखो फिर अगर कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन नाजा खाला के हाथ का ऑरेंज वाला हमने खाया, बहुत अच्छा बनाया। क्यों भाई आपकी फरिश्ता बहू से भी अच्छा बनाती है, उसको तो बड़ा शौक है जर्दा बनाने का, जो जर्दा जर्दा जैसा लगता भी नहीं है देखने में। ऑरेंज की जगह तो वो येलो होता है। आज तक आपको जर्दा कलर नहीं मिल पाया, जिस जर्दे की कलर की वजह से जर्दा कलर जो है वो पहचाना जाता है और उसको जर्दा कलर बोला जाता है, वो जर्दा इनका जर्दा कलर का होता ही नहीं है। वाओ। ये भाभी ने हमें केसर वाला दूध भेजा है, उन्होंने कहा है कि लास्ट में तो सब पी लेते हैं। हमने पूछा था तो लोगों ने बताया था कि लास्ट में सब पी लेते हैं। अब पता है केसर वाला दूध क्यों पिया था? बच्चा गोरा होगा। भाभी जी आपने भी पिया था क्या? मुझे डाउट हो रहा है। अब ये मत कहना कि मैं बच्ची के लिए ऐसी बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली जब तुम ऐसी बातें बताओगे और मिथ को सही साबित करने की कोशिश करोगे और दिखाओगे उसको कंटेंट बना के, ऑब्वियसली मेरा सवाल करना लाजमी है। तो चलो फ्रेंड्स ये पी कर देखते हैं कैसे। अच्छा भाई एक बात बताओ, चीनी उसमें है नहीं, केसर इन्होंने जो है डिब्बी भिजवाई है, तो फिर दूध ही तो आया है, तो फिर दूध भी क्यों भिजवाया? सिर्फ केसर ही भिजवा देते, कहते केसर वाला दूध आया है। केसर तो तुम्हारे हाथ में है, या फिर ऐसा होगा भाई एक बॉटल में डालकर दे दी होगी केसर और ये केसर दे दी होगी कि बाकी का जब भी कभी पियो तो ये केसर डाल के पी लेना। अब ये भी दिखा दी हम साथ साथ हैं। भाभी को बहुत पता है और मेरी बहुत परवाह कर रही है, मुझे केसर वाला दूध भी दे रही हैं ताकि मेरा बेबी जो है वो बहुत 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 गोरा 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 हो। इसलिए तो हम वो अभी जो है नारियल कोकोनट आपने देखा था ना, वो हम खा रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन हमारी अम्मी ने भी खा लिया। उनको तो वो सब चीजें चाहिए जो एक प्रेग्नेंट लेडी खाती है, मगर उन्होंने शक्कर नहीं डाली है। तो मगर शक्कर तो हम भी नहीं डालते। कितना झूठ बोल रही है भाई, अभी तो चाय पी रही थी और जर्दे में शक्कर नहीं है। जो जर्दा खाई को क्या कहती, हम थोड़ा सा ही खाएंगे, तो उन्होंने शक्कर नहीं डाली है। तो हमने कहा शक्कर तो हम भी नहीं डालते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा जर्दा ले लेंगे। और मैं तो आपको बताऊंगी इसने कितना जर्दा लिया है, मतलब इसने बेचारी ने कितना कम खाया है बेचारी। ये केसर उन्होंने दिया, केसर पहले से लेके हाथ में अम्मी बैठी हुई है, मतलब कैमरा ऑन हुआ है, चीजें आई है बिना कैमरे के, फिर कैमरा उठाया गया है, फिर अम्मी को दिखाया गया कि आप ये पकड़ लो, मैं बोतल पकड़ लेती हूँ, 1 2 3 एक्शन। हाँ चलो अम्मी शुरू हो जाओ। और जब मैं
ये कहूँगी केसर का नाम दूंगी तो आप मुझे केसर उठा के दे देना। भाई कितने फेक लोग हैं ये। कोई चीज अगर ऐसी निकल जाती है तो उसे निकल जाने दिया करो, उसको रिक्रिएट क्यों करते हो। चलो अब देखते हैं कैसे बनाए खाना। जर्दा कैसे बनाए, बिरयानी कैसे बनी है। हाँ जर्दा तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। फनी की तो एकदम खुशहाली बता रही है कि भाई वाह बट जर्दा तो बड़ा, और चावल भी नहीं टूटा है। तो भाई खाक अच्छा बनेगा, अगर चावल टूट जाएगा तो फिर ओहो सॉरी 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 मेरी देखने में मिस्टेक हो गई। चावल नहीं टूटा है, वो तो बिरयानी के लिए बोला था। खाला का तो टूटे हुए हैं और घुटे हुए भी हैं, दाना दाना नहीं खिल रहा है। ये कैसा जर्दा है भाई। और जर्दे से याद आया, जिसको भी जर्दे की रेसिपी चाहिए मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। इवन मैंने जवों का जर्दा बनाया था भाई, क्या टेस्टी लग रहा था वो। झटपट अगर आपको बनाना हो, चावल भिगोने का टाइम ना हो और आपको कुछ हल्का फुल्का सा मीठा खाने का कभी मन कर रहा हो, या जर्दे का ही जो है आपको टेस्ट लेना हो, तो जवे खा सकते हैं। और जो जवे होते हैं वो मैदा के भी होते हैं, सूजी के भी होते हैं। अरे खाला इसको मिलाओ तो तभी तो पता चलेगा। दो रंग का है इसमें, जब रंग मिल जाएगा मिलाने पे पता चलेगा कि चावल कैसा है। अभी तो वो सारी चीजें तुमने ऊपर से फैला कर ढक रखा है। उसकी कितनी शातिर औरत है वो। हमें जर्दे वाले चावल नहीं मिले। इसे भी पता है कि चावल खिले खिले नहीं बनने। तो बेवकूफ, जिसकी तुमने बिरयानी बनाई थी उसकी जर्दा भी बन जाता है। बस पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, चाशनी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और उसका भी बन जाता है। लेकिन ज्यादा जो बना जाता है वो गोल्डन चावल का ही बनता है, जो डबल चाबी का चावल आता है। और खाला का जर्दा तो भाई चिपका हुआ था। जितना डॉक्टर तुझे मना कर रहा है मीठा खाने को, तो उतना ही मीठा खा रही है, उतना ही मीठा बन रहा है हमारे घर में। ये नहीं कह रहा तू उतना मीठा खा रही है, उतना ही मीठा बन रहा है हमारे घर में। तो तू किस काम का आदमी है भाई, सिर्फ चालू के पैसों को, डॉलर को खर्च करने के लिए। बेशरम, तुझे शर्म आनी चाहिए। बच्चा तेरा है, बीवी तेरी है, उनकी सेहत की जिम्मेदारी तेरी है। जितना मीठा हमारे घर में बन रहा है, जितना डॉक्टर ने मना किया उतना घर में बन रहा है, उतना हमारा मन भी कर रहा है खाने का। वाह फनी वाह भाई, तुझ जैसे आदमी से ना यही उम्मीद थी। लेकिन हम ना बने थोड़ा सा लेंगे भाई, ये थोड़ा सा लेगी से डॉक्टर ने मना कर रखा है। सनी जिम जाता है तो उसको मीठा खाना नहीं चाहिए। और बाजा खाला डायबिटिक हैं और बेटी खाला भी थोड़ा बहुत ही खाएंगी। अम्मी को खाना नहीं चाहिए, पिज़्ज़ा खाती नहीं है। फिर बना किसके लिए है, और वो भी भाई साहब इतना बड़ा भगोना बना के। मीठे के इतने बनाए जितने और घरों में लोगों में, इतने लोगों के बीच में बिरयानी बनती है, उतना तो उन्होंने जर्दा बनाया है। जबकि जर्दा कोरा मीठा होता है, दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स और वो सब डले हुए हैं उसमें, मावा सब डली हुई है। सोच कर देख लो कैलोरी का क्या हिसाब किताब बनेगा पर सर्विंग में। फनी देखो, भाभी ने दूध भेजा, हमने उसमें चीनी डाली। एक्सक्यूज दे रही है, एक्सक्यूज है भाई तेरा खाक एक्सक्यूज है ये, बिल्कुल बेकार एक्सक्यूज दे रही है। अगर तुमने दूध में चीनी नहीं डाली तो ये तो एक अच्छी बात थी, एक नया इनिशिएट था कि भाई तो आपने अपने लिए लिया। लेकिन आपने फिर उसके बदले में जर्दा खा लिया, वो तो डबल पचका कर लिया। और वो जो कानपुर की बिरयानी है वो कैसी बनी है, बिरयानी तो दिखा दो। अरे शालू, बिरयानी तो बिल्कुल वैसी दिख रही है और चावल भी कितना खिला खिला है। भाई देखो, ये होता है अच्छे खाना बनाने वाले की पहचान, कि उन्होंने कलर वलर डाल के ऐसे छोड़ दिया है, एक एक दाना चावल का खिला हुआ नजर आ रहा है। नहीं फनी, बिना मिक्स करे जजमेंट नहीं देते। इसमें भी कलर मिला लोगे तो पीस चावल बिल्कुल खिले खिले से हैं। मसाला मिक्स कर दिखा रहा है वो। भाई 100% कानपुर वाली बिरयानी बनाई है उसने, बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनाई है। चावल भी नहीं तोड़े, क्योंकि तू तो घोटा लगा देती है। एक भी चावल नहीं तोड़े। भाई कितना सरप्राइज हो रहे हैं दोनों में अभी कि चावल नहीं टूटे, इसलिए कितना खुश हो रहे हैं, क्योंकि इनसे बनते नहीं है। चावल अलग अलग हैं, अब खा के बताते हैं। उसने जो चिकन भून रखा है उसको कढ़ाई में छोड़ कर गई है कि अगर मसाला कम हो तो ये उसमें मिक्स कर लेना, यानी कि थोड़ा सा चिकन अलग बचा कर चली गई है जो भुनता है। मोदा के ना 3 तरह की, अलग अलग तरह की बिरयानी बनती है। एक तर बिरयानी जिसमें घी बहुत होता है, एक नस की बोटी, एक रूखी बोटी। ये सब तरह की बोटियां जो है ना ये गिना रहा है गोश्त की वैरायटी पर। रूखी बोटी, चिकनी, सब। अब इसने प्लेट में भाई 50-50 अगर नहीं कहेंगे तो 60% इसने बिरयानी भरी है और 40% इसने जर्दा भरा है। और ये इसकी अपनी खुद की प्लेट है भाई। ये है इसका थोड़ा सा जर्दा लेना। जिनको सिर्फ अपनी क्रेविंग दूर करनी है ना, जिसको सिर्फ चखना होता है, वो 1 या 2 चम्मच में भी तसल्ली कर लेते हैं। और ये कम से कम 20-30 चम्मच से कम नहीं होगी। और खा के कोई रिव्यू नहीं दे, उसकी तारीफ ना हो जाए भाई कम वाली की, हाँ खा के भी अच्छी बनी है। फ्रेंड्स देखो, रात को ये देखो मूवी देख रहे हैं। वो भी कौन सी, शैतान। वो तो तू है चालू, और डरोगे। हम नहीं देख रहे चालू अपी, ये पिज्जा अपी देख रही है। चालू अपी क्या है ये चालू अपी क्या है, ये डरती रहती है। भैया फिल्म तो अपनी जिम्मेदारी पे देखना, फिर मत डरना। चालू को इतनी तबीयत खराब में भी खुराफात सूझ रही है। दोनों लड़कियां मूवी देख रही हैं। पिज्जा को तो खैर ढीठ है, वो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता चालू के साथ रह के, लेकिन सारा डर रही है। और वो डरने के बाद जब टीवी इन्होंने कह दिया बंद करा दो, तो उसने डांट के बंद भी करवा दिया पिज्जा से कि सारा को डर लग रहा है तो तू भी मत देख, अभी के अभी बंद कर।
और बंद करा दिया। उसके बाद जब सारा टॉयलेट जा रही है तो वहाँ खड़े होकर उसको डरा रही थी, भाई बड़ा जोर आ रहा है तेरे को। पिज़्ज़ा कह भी रही है कि मुझे अच्छी लगती है फिल्म, लेकिन फिर भी कह रही है नहीं सारा डर रही है तो उसको बंद करो। तुरंत ही बंद करा दिया। खुद लड़कियों को डराने के लिए खड़ी हो गई, भूत सी लगी रही है तो भूत खुद ही कह रही है भूत जैसी हालत तो मेरी खुद की हो रही है, देखो जरा मैंने कैसे पहन रखा है। नहीं भाई नहीं, भूत नहीं, तो भूत की अम्मा लग रही है। फिर बच्चों को ये सिखा रही है कि भूत कहीं पर भी आ सकती है, और वो कह रही है साइंस पढ़ती हो फिर भी तेरे को भूतों पे यकीन है। तो चालू भी कह रही है नहीं नहीं भूत कहीं पर भी आ सकता है। इतनी एक नंबर की डरपोक औरत है ये, खुद भी डरती है और लड़कियों को भी डरा रही है। माए अपना देख लेना, मैं चलूं, अब तुम डरो और डराओ। और भाई छुप के खड़ी हो गई अकेले में अंधेरे में। अब हो गई टॉयलेट के लिए, इतनी शातिर और चालाक है कि मतलब तुझे ये सारी चीजें जो है ना ऐसे टाइम में ये सोच रही है खुदा ना खास्ता तेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाए, गिर जाए, लग जाए, कुछ हो जाए मटर गश्ती करते हुए। भैया मैं नहीं देख सकती, मैं तो जा रही हूँ, अब तुम डरो और तुम्हारा काम। इतना कह के वही दरवाजे के पास खड़ी हो गई और वो डर के भागी। क्यों डर रही हो सारा, क्यों डर रही हो? जब तू डरा रही है उसको, तो वैसे भी डराओ नहीं है भाई, तू नहीं भी डराएगी ना तो भी तू खड़ी भी हो जाएगी तब भी वो आके डरेगी ही। तुम हमसे क्यों डर रही हो सारा, हमने तो कुछ करा भी नहीं है। वो अलग बात है कि हम भूत की अम्मा दिख रहे हैं, वो कह रही है आप डरा रही हो। इतनी चालू है, मैं सब इसके नस नस से वाकिफ हूँ। ये डराने के लिए खड़ी थी यहाँ पर। हम सब यूट्यूब वाले को बता रहे हैं कि ये ना आज यहाँ इस रूम की लाइट जलाकर सोएंगे जिससे कि यहाँ पे रोशनी रहे जब ये वॉशरूम यूज करने आए। छोटी छोटी सी टीनेजर लड़कियां हैं यार, चलो भाई माना, चलो टीनेजर नहीं है, एक तो टीनेजर है ही, एक नहीं है। वो वॉशरूम यूज करने के लिए आ रही है, उसको भी डंके के चोट पे गा गा के बता रही, गा गा के सबको बता दो चालू हम जाएंगे। तो इनको अंधेरे में डर नहीं लगा, पर आप डरा रही हो चालू अपी। उसे भी पता है, वो पोल खोल भी दी उसने कि आप डरा रही हो मुझे। अगर ये अंधेरे में खड़ी हो जाए बड़ी बड़ी आंखें करके तो भाई वाकई में कोई भी डर जाएगा इससे। फ्रेंड्स हम खुद ऐसी हालत में बने घूम रहे हैं, हम खुद भूत लग रहे हैं। हाँ अब सही बोला। अब तुम दोनों अंदर बंद रहो, आज उन्हें बंद कर दिया जबकि पता है कि सारा की हालत खराब है डर की वजह से। नहीं चालू जबरदस्ती खी 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 और पिज्जा सोच रही है ये हो क्या रहा है, चालू अपी कर क्या रही है ये। पिज्जा देखो हमने इसे कुछ नहीं बोला फिर भी हमसे डर रही है। तू डरा रही है, तू डरावनी है। कैसी है चालू पी, हर चीज से डरती है और तू ढीठ हो चुकी है। तुम्हें अभी आके जाना है ना, बाहर पढ़ना है, जॉब करना है, तो तुम्हें हिम्मत वाला होना चाहिए। तू बहुत हिम्मत वाली है तो तू उसको सीख दे रही है। जब तुमने अंडर गारमेंट्स नहीं पहने हुए हैं तो भाई क्यों तू जो है सामने से ला के दुपट्टा ढक के इस तरह से दिखाती रहती है, और जिस चीज़ को छुपाने के लिए दुपट्टा ढक रखा ना वो तब भी नजर आ रहा है। तो भाई थोड़ी तो शर्म कर ले। माना कि प्रेग्नेंट है पर बेशरम प्रेग्नेंट क्यों बनना। फनी अभी आए नहीं है, मैं जाती हूँ रेस्ट करती हूँ क्योंकि अभी तक तो मटर गश्ती कर रही थी लड़कियों के साथ, इन्हें डरा रही थी, कंटेंट निकाल रही थी कि और ज्यादा मजेदार कंटेंट बनाऊंगी। शुक्र मानो कि इसने ये नहीं रखा सारा रात में क्यों डर गई, लोग और ज्यादा क्लिक बैटिंग हो जाता। चलो पे तुमने ये सोचा क्यों नहीं कि सारा रात में डर गई। फ्रेंड्स मैं चलती हूँ आराम करने के लिए, थोड़ा सा ऐसे ही वॉक कर रही थी घर में। अब ये बात बात पे वॉक के बारे में बता रही है भाई। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, और ये व्लॉग कल तक कंटिन्यू रहेगा। और कट्टू कल आ गया और अब बाजा खाला पिज्जा और सारा निकल पड़े हैं चालू के लिए कपड़े लेने के लिए। इतने कपड़े बनवाने के बावजूद भी अभी भी कपड़ों की कमी पड़ रही है। कपड़ों की कमी क्यों पड़ रही है पता है? क्योंकि अब उसको मैक्सी पहनना है, अब उसको फील लेना है। प्रेग्नेंट लेडी का सूट में वो फील नहीं आता ना फ्रेंड्स, जब तक आप गाउन ना पहनो, मैक्सी ना पहनो, बस हमें वही पहनना है। भले हमें आधी बाजू की मिल जाए कि पूरे जो है डोले शोले हमारे दिख रहे हों। और अगर डोले शोले के लिए वो कुछ जुगाड़ करा नहीं था कि नीचे से उसकी पट्टी काट के ऊपर लगा देंगे, तो तूने पहन कैसे लिया? और तेरी खाला ने सिर्फ काट ही कर गई तो दिया था, वो पट्टी काट कर बाजू में जोड़ने में टाइम ही कितना लगाते। खुद ही कहते ना घर के टेलर होते हैं तो ऐसे ही होता है। सारे एक से एक नौटंकियां, एक से एक काम चोर हैं। पर भाई इसने भी बेशरम ने सोचा कि जब मेरा ऐसे ही काम चल रहा है, भले मेरी डोले शोले दिख रहे हो, भले मेरी बाजू में सैंडो बाजू दिख रही हो, भले चौड़ी बाजू होने की वजह से मेरा सारा कुछ दिख रहा हो, तो फिर इतना ब्लर क्यों करा था? अगर तुझे इतना ही नहीं हो रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ा तो ब्लर क्यों कर दिया था वो बाजू वाला हिस्सा? तो इसने ऐसे ही पहन लिया कि क्या ही फर्क पड़ता है, अब तो मैं वैसे भी बेशरम हो गई हूँ। तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ शांतिनगर, अब हम लेंगे चालू के लिए कपड़े। उसमें भी सो मच नटंकी, पिंक लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। 2 गाउन ले लिए और बस गाउन लेके निकले। गाउन लेने के लिए भाई 4-4 जने जाते हैं, और फॉर्चुनर में जाते हैं गाउन लेने के लिए भी। वाओ, खुद अकेला नल्ला तो खुद चला जाता स्कूटी से या किसी चीज से और जाके वहां से फोटो से भेज देता, साइज बता देता और उठा लाता। पर नहीं फ्रेंड्स, हमें कंटेंट बनाना है, फोटो खींच के चालू अपी को भेजना है, फिर उनसे पसंद करवाना है, फिर पेमेंट देके फिर निकलना है हमें, और फिर ये दिखाना है कि देखो हमें कितनी फिक्र है चालू अपी की। फ्रेंड्स किसी भी कपड़े में उसको सुकून नहीं मिला। अच्छा भाई इतने सारे सूट सिलवाए हैं, पहन के भी खड़ी है और किसी भी कपड़े में सुकून नहीं मिल रहा। सुकून तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है कि सुकून के लिए सुकून वाले काम किए जाते हैं। और फ्रेंड इस टाइम पे उसको इतनी तकलीफ है कि मैं बयान नहीं कर सकता, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि वो कितनी तकलीफ में, देखा नहीं जा रहा, उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अच्छा भाई
देखा नहीं जा रहा, जब लेबर पेन होंगे तब क्या करेगा भाई तू, पर उसे लेबर पेन होंगे ही नहीं। और फ्रेंड, इसकी डिलीवरी की डेट बहुत जल्दी आने वाली है। अगले व्लॉग में 100% ये दिखाएगी अम्मा पापा आ गए, क्योंकि इसको पता है कि डेट कब की है, तो उसके हिसाब से पहले टिकट बुक करा कर रखेगी और उनका यहाँ पर रहना भी जरूरी है। फिर क्या कह देगी, वो तो फ्रेंड्स उनको तो ईद के बाद तो आना ही था, तो वो आ गए थे, इत्तेफाक से हमारी डिलीवरी का टाइम भी हो गया। कहता है यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, तो इसलिए मैं गाड़ी के अंदर बैठा और वो गए लेने के लिए, तो उन्हें ही भेज देता भाई, ऑटो से तो वो जा सकती थी, तू क्यों फॉर्च्यूनर लेकर आया, चल कुछ काम भी कर लिया कर। रेस्टोरेंट जो है ना वो दिखाने के लिए खोल रखा है। और भाई उन्होंने कितनी नौटंकी, हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए थे। बताऊंगी जब वो दूसरा इसका पार्ट बनाऊंगी, तो जब वो सारे पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे हंसते हंसते पेट क्यों दुखे थे। फ्रेंड, वो रातों को सो भी नहीं पा रही है और वैसे मोहल्लों में घूम रही है, रातों को सो नहीं पा रही है, और वो उसको जब वॉशरूम जाना होता है तो वो मुझे उठाती नहीं है, वो खुद उठ के चली जाती है। अरे भाई, ऐसी नींद सोते हैं हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे को कोई तकलीफ होती है कि जरा सा हिलते भी है ना, मूव करते हैं, होती है, कराहट होती है, तो भी आँख खुल जाती है। मैंने तो ये सारी चीज़ें खुद पे झेली है। हस्बैंड मेरे दिन में जॉब पे जाते थे, दो दिन तो वो, 3 दिन तो वो नहीं जाते थे, लेकिन उसके बाद हस्बैंड मेरी जॉब पे जाते थे, और उसके बाद जो है ना रात को फिर वो रुकते थे मेरे पास हॉस्पिटल में, और दिन में मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मी एक एक दिन कर रुकती थी। फिर भी रात को ऐसे रुकते थे कि इतनी सी कराहट पे उठ के खड़े हो जाते थे, आवाज बिना लगाए हुए भी। और आई एम श्योर सारे ही हस्बैंड ऐसे होते होंगे कि कराहट से ही उठ जाते होंगे। देख तू है कि वो जो है तुझे हिलाती है, तू तब नहीं उठता, नल्ला कहीं का। कोई काम तो ढंग से कर ले कम से कम। फ्रेंड, उसके लिए दुआ करिए वो ठीक हो जाए। आ गए अब दुआ पे। अब इसके बाद से इनकी सीरीज चलेगी, चालू के लिए दुआ करो, चालू के लिए दुआ करो, चालू के लिए दुआ करो, और फिर दुआ करेंगे सारे लोग, भर भर के ब्लेसिंग देंगे, दुआ करेंगे। और जब बेबी हो जाएगा ना, तो ना ये बताएंगे क्या हुआ है, ना ये बताएंगे कि कैसा हुआ है, ना ये बताएंगे कि लड़का है लड़की है, ना ये बताएंगे कि कैसा है, ना ये बताएंगे कि नाम क्या है। फिर 3 महीने तक मुंह छुपा के रखेंगे उसी ऑडियंस से जिससे दुआ मंगवाते रहते हैं। तुम लोगों को जूस पिलाऊं? भाई कितना चीप आदमी है ये। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा इसका ये इस तरह से ऐसे बात करना, बोलना, ये सब करना, जिस तरह से ये ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है लड़कियों के साथ। ऐसे में ही पैर फिसलते हैं भाई एक आदमी के, जब उसकी बीवी हैवीली प्रेग्नेंट होती है। पिज्जा कहती है मैं तो पीती नहीं हूँ, सारा तुम पी लो। और अब ले रहे हैं खरबूजे, और खरबूजे भाई एक पैकेट में 4-5 खरबूजे, फिर दूसरे पैकेट में 4 खरबूजे। इतने खरबूजे खरीदे इन्होंने। कितने पैसे हुए अभी बता रहे, पहले पैसे तो पूछ ले कितने पैसे हो गए, अभी बता रहे हैं फनी भाई। मैं तो 4 समझ रही थी, एक में 5 खरबूजे थे और एक में 4 खरबूजे थे। 9 खरबूजे लिए भाई इन्होंने। तो फ्रेंड, अभी हम आ गए घर। कौन सा फ्रेंड, नाम बता भाई, अब तो तू नाम बताया कर। फ्रेंड, हम आ गए घर, अब हम जा रहे हैं ऊपर। गए थे कुछ और लेने, ले आए कुछ और। ये लोग गई थी तुम्हारे कपड़े लेने के लिए, लेकर आई है वहां से पूरी सिमड़ी कलिंगर। क्या बोल रहा है, क्या है ये? मैंने तो खरबूजे देखे। हाँ फनी, वो भी तो जरूरत की चीज है। भी ठीक लग रहा है। हाँ, मैं वॉक कर रही थी जब से। तो पिज्जा के कान खड़े होते हैं वॉक के नाम से। वॉक, क्योंकि उसको पता है उसकी अपनी वॉक करती ही नहीं है, सिर्फ बताती है, झूठ बोलती है, इसलिए उसके कान खड़े हुए थे। और अगर ये कर रही होती तो डेफिनेटली वो इतना सरप्राइज तो नहीं होती। फिर रात में फिर से तुम्हारी स्ट्रेचिंग कर देंगे, फिर से एक बार। दिखा दो भाई, पसंद आएगी कि नहीं आएगी। दिखा दी, पसंद आ गई। ओह इतना बड़ा साइज, बस फनी मेरा साइज होना चाहिए। ये तो इतना बड़ा साइज ले आई तो पिज्जा, इसमें तो 4 शालू हो जाएंगे। 4 शालू नहीं आएंगी भाई, एक ही आएगी, क्योंकि थोड़ा लूज पहनेगी तो ठीक आएगी। क्या समझ रहा है? इसको सारा समझ रहा है क्या? इतनी पतली दुबली। पिंक बहुत अजीब लग रहा है। मैंने उनको बोला तो तुम्हें अजीब लग रहा था तो तुम्हें बोलना चाहिए था। इसकी जगह वो ले थी वो कॉफी ब्राउन। अब ये बताने की कोशिश करिए कि ये बाजा खालन है और सारा ने पसंद करा है, लेकिन मैं कॉफी कलर का लेना चाहती थी। मतलब ये दिखाने की कोशिश करिए मैं इस घर की हूँ, चालू अपी की जिम्मेदारी मैं उठाती, चालू अपी मुझ पर ट्रस्ट करती है, मुझसे चीजें मंगवाती है, लेकिन इन्होंने मेरी चलने नहीं दी और मेरी मर्जी का नहीं लाने दिया। इनसिक्योरिटी है इस लड़की की। ये ब्राउन नहीं अच्छा लगता था, अम्मी कहती नहीं 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 ब्राउन नहीं अच्छा लगता, ये सही लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ब्राउन नहीं अच्छा लगता। ये हम ले तो आए हैं, लेकिन जब से हमने बताया है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हमने कहा, फनी ने कहा ये मत तुम पहनना भाई, ये जो सब औरतें पहन लेती हैं, तो वो सारे काम भी मत करा भाई जो बाकी प्रेग्नेंट औरतें करती हैं। एक्चुअली ये तो वो सारे उल्टे काम कर रही हैं जो प्रेग्नेंट वुमन करती है, उससे विपरीत। चलो मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, मैक्सी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अब सबसे पूछेगी मुंह पे सपे कैमरा मार मार के, तुमने पहनी थी, तुमने पहनी थी, तुमने पहनी थी। सारा कहती है इतना बड़ा है, इसमें 2 चालू अपी आ जाएंगी। बिल्कुल भी नहीं आएगी, 1 से लाख नहीं आएगी 2 चालू अपी, एक ही आएगी और वो भी खुल के उसको आराम से पहन पाएगी। इसलिए चालू अपी का न्यू लुक रहेगा इसमें। तो कहता है सारा से एक तुम भी पहन लो। अरे भाई बेशरम आदमी। जब हमारी प्रेगनेंसी को 3-4 महीने हुए थे तो सनी ने कहा था बस ये ना पहनना। तुम क्यों ना पहनना भाई? जब ऐसे में कपड़े आने बंद हो जाते हैं तो औरतें खुले खुले कपड़े की वजह से ये गाउन पहनती हैं, और डिलीवरी के बाद भी यही पहनती है जो फ्रंट ओपन होती हैं। कोई बात नहीं, चलो अब क्या करें, पहनना तो पड़ेगा।
ये ज़्यादा लंबी है, कोई बात नहीं, हमारी तो घर की टेलर है, वो खुद ही काट देगी। यही तो फायदा होता है अपने घर के टेलर के होने का। तो भाई है ही टिंगी सी, ये होती है स्टैंडर्ड साइज की। तो भाई इसका तो इतना कटा, मेरा तो थोड़ा सा ही कटता है, 4 उंगल का कटा, इसका 1 बुलंद का कटा है। 4-5 साल इसमें आ जाएंगे, 4-5 नहीं भाई। तुम घर की जितनी भी औरतें ना, पिज़्ज़ा, अम्मी, बाजा खाला, सारा खाला और चालू भाभी, सारे के सारे आ जाएंगे इसमें, और फिर भी लूज रहेगा। तूने तो कम बताया फनी, ज्यादा बताना चाहिए था। इसे तूने इतनी बड़ी क्यों ली है? नाजा खाला ने दिलाई है। अब भाई बोल नाजा खाला को, नाजा खाला लाई है तो अपने एक्सपीरियंस से लाई है ना। अब इनको इस पे भी कंटेंट खींचना है और इस पे भी डिबेट करनी है लंबी चौड़ी, लेकिन डिबेट इनकी चलती रहेगी। और हमारा पॉडकास्ट भी नेक्स्ट जो आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो बने रहिएगा। तब तक इसको एंजॉय करो, अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करो। वीडियो पसंद आई हो तो पता है ना क्या करना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।